शाम के बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर के। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज से हम लोग मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि जिसका भी मैथमेटिक्स ठीक रहता है उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने की 100% संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप लोगों को डेली मैथ का जो होता है क्लास केमिस्ट्री का तो चलाया जा रहा है, केमिस्ट्री के अलावा मैथ की भी क्लास आपको डेली चलाया जाएगा और समय रहते सभी चैप्टर को समाप्त किया जाएगा और विथ प्रैक्टिस सेट, यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास आज का पहला क्लास है, तो आप सभी बच्चों से आग्रह है कि जो लोग भी पॉलिटेक्निक इसी बार में क्रैक करना चाहते हैं बिना किसी कोर्स के मदद से, तो इत्मीनान से आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे जो होता है ये चैनल पूरा डेडिकेटेड है पॉलिटेक्निक। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है जी वर्गमूल एवं घनमूल। आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल और घन यानी कि वर्गमूल और घनमूल का थ्योरी आपको इसमें बताया जाएगा और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। और अंत में हम लोग जब थ्योरी करेंगे तो थ्योरी के अंत में हम लोग कुछ हॉट ट्रिक बताएंगे और हॉट ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू किया जाता है और आपसे आग्रह है कि अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि हॉट जो ट्रिक है ना अंत में ही बताया जाएगा। ठीक है, पूरे थ्योरी को पढ़ने के बाद। तो चलिए आज का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को जानना एकदम बेसिक से मैथ स्टार्ट करेंगे ताकि जिस बच्चा को मैथ नहीं आता हो एकदम। ठीक है, स्क्वायर रूट का तो सबसे पहले अगर इसका सिंबल देखा जाए, रूट का सिंबल क्या होता है, तो रूट का सिंबल होता है ऐसे हल जैसा बना रहता है, ये है रूट, इसको रूट कहते हैं। रूट में हमेशा दो छिपा होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या है रूट दिया है, अगर इस संख्या को रूट से निकालना है तो तरीका क्या होता है कि बराबर देंगे, x लिखेंगे और लग जाएगा। ठीक है, तो ये है वर्गमूल, सॉरी ये है वर्गमूल, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को ऐसे सूचित किया, ऐसे सिंबलाइज किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि अब हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है। स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है साथियों, तो यहां पे हम लोग समझेंगे स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट निकालने का मेथड क्या है, दो मेथड से वर्गमूल निकाला जाता है। एक होता है फैक्टर मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं इसको, फैक्टर मेथड। और दूसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, और वर्गमूल में ना एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिसके बदौलत आपको एग्जाम में या फिर किसी क्लास के बच्चों को भी आप पढ़ाएंगे ना तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, और क्लास में तो आपके एग्जाम में तो दिक्कत होने की संभावनाएं पैदा नहीं होती है। तो चलिए अब हम इन दोनों मेथड को समझेंगे कि इन मेथड से कैसे निकाला जाता है वर्गमूल को। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला मेथड हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, इसी को फैक्टर मेथड भी कहा जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि, इसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। जब भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि गुणनखंड विधि का ही प्रयोग कर लें। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके सामने 36 का वर्गमूल निकालना है, एकदम छोटा क्वेश्चन भी आपको दिखेगा कि पॉलिटेक्निक में कैसे आ जाएगा, लेकिन आप वेट कीजिए, धीरे धीरे लेवल इसका हम बढ़ाते चले जाएंगे। 36 का वर्गमूल करना है तो 36 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 18 और 2 से करेंगे तो 9 और फिर 3 से भाग लिया जाए तो 3 त्रिका 9, यानी कुछ ऐसे टूट कर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आप क्या करेंगे कि 2 2 के बदले 1 2 और 2 3 के बदले 1 3। वर्गमूल में हमेशा पेयर बनाया जाता संख्या का, तो ये पेयर है, 2 पेयर 2 के बदले 1 2 और 2 3 के बदले 1 3, यानी 3 गुना 6, यानी कितना हो गया जी 6 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सब आपको आता है, तुमको पता है। ठीक है, 144 का वर्गमूल निकालना है तो इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे होगा फैक्टराइजेशन, तो 144 2 से
72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और ये 3 3, यानी फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ ऐसे आ रहा है, 4 को 2 आ रहा है और 2 को 3 आ रहा है, ठीक है। तो 2 को 2 के बदले 1 2, 2 को 2 के बदले 1 2 और 2 3 के बदले 1 3, यानी इसको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 12। ये बच्चे को आता है, ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो ये सभी को आता है, ठीक है। अब चलिएगा, अब इसके आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कोई कहेगा 80 का वर्गमूल निकालिए, तो 80 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया 80 और फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो 40, 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5, यानी कि आपने इसका फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद लिखेंगे 2 2 2 2 और ये 5, 2 के 2 के बदले 1 2 निकलेगा बाहर, और ये 2 के बदले 1 2 और 5 अकेले बच जाता है, तो 5 रूट में ही रह जाएगा। जो संख्या पेयर में होती है उसको रूट में ही रखते हैं साथियों। तो 2 दूना 4 और रूट अंडर 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू रूट अंडर 5, ठीक है। तो चलिए, ये सभी को आता है, हमें उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेथड देखते हैं। फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक। अगला स्लाइड देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको आएगा डिवीजन मेथड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड। आ गया जी डिवीजन मेथड, ठीक है। तो चलिए, डिवीजन मेथड में हम लोग देखेंगे कि डिवीजन मेथड से वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। डिवीजन मेथड को बोलचाल की भाषा में भाग विधि कहा जाता है। भाग विधि के द्वारा जो है आप सीखेंगे कि कैसे वर्गमूल को बनाया जाता है। बड़ा सिंपल है। जैसे आपसे कोई कहा दे कि 169 का वर्गमूल निकालिए, देखिए भाग विधि वर्गमूल निकालने की एक ऐसी विधि है कि आप इससे बड़े से बड़े दशमलव का या बिना दशमलव का किसी का भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पॉलिटेक्निक पास करना है तो ये मैथ का पहला चैप्टर आना ही चाहिए सभी को, क्योंकि आने वाले सभी चैप्टर में वर्गमूल देखने को मिलते हैं साथियों। तो वर्गमूल एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, सभी को ये आना चाहिए। 169, तो 169 को हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। भाग विधि से क्या होता है, देखिएगा, ये हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, ये संख्या के वाला साइड है और ये आगे वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे इसके संख्या के पीछे से। तो 2 को जोड़ा हो गया, 2 अंक का 1 जोड़ा। अब ये अकेले बच गया, तो पहले इसको हल करेंगे फिर 69 पे आएंगे, ठीक है। तो 1 से गुणा कर, देखिए वर्गमूल में ना भाग जैसा नहीं बनता है, ठीक है। वर्गमूल में जो संख्या लेते हैं उसी से गुणा किया जाता है। 1 लिए है तो किससे गुणा करेंगे, कितना टाइम में जा रहा है जी, 1 मंथ में जा रहा है, तो 1 एकम 1, यानी कि 1 से 1 कैंसिल, 1 1 कितना हो गया जी साथियों, 2 हो गया। अब बच क्या गया 69। हमेशा डबल अंक उतार, डबल था ही नहीं तो उतारेंगे कैसे, ठीक है। अब देखिएगा 69 का निकालना है, क्या रखें, तो 3 रख देंगे साथियों, 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया कितना 13। उम्मीद करते हैं ये भी सभी बच्चों को आ रहा होगा, लेकिन आप वेट कीजिए, जैसे जैसे ये समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो होता है आपको बेहतरीन क्वेश्चन बताते चले जाएंगे, ठीक है। अगर कोई कहा दे कि 625 का निकालिए, 625 का वर्गमूल, तो आइए 625 का वर्गमूल निकालेंगे, तो ये पीछे से जोड़ा लगा दिए, ठीक है। आगे बच गया, यानी बाएं साइड ये दाएं साइड, ये दाएं साइड ये बाएं साइड, ठीक है। तो 6 है तो ऐसा नहीं कि 2 3 6 करेंगे, 2 से घटाएंगे, 2 से, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2 और 2 2 4। उसके बाद 25 को उतारेंगे और कितने टाइम में जाएगा जी, तो 5 टाइम में चला जाएगा। ये 50 25 के 5, 5 का 20 और 2 22, कैंसिल हो गया जी, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। तो चलिए साथियों, अगर जिसको उतारना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं जी, देखिएगा भाग और बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, 1024, ठीक है, ये 4 अंकों की है, इसको निकालिए। उसके बाद हम लोग दशमलव का आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे। सबसे खास
अगर कुछ है वर्गमूल में तो दशमलव का वर्गमूल निकालना है, उसके बाद तो वेट आपको इसको वेट करना है, पहले इसको समझ लेना है। 1024 वेट और वाच की स्थिति बनाए रखिए। चलिए जोड़ा बनाइए, तो जोड़ा बन गया। अब इधर भी 2 को बच रहा है, तो इधर भी जोड़ा बन गया साथियों। तो 10 को ऐसा नहीं कि 5 गुना 10 कटाएंगे, अगर 5 लेंगे तो 5 से गुना करेंगे, 4 लेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 3 लेंगे तो 3 से गुना करेंगे साथियों। तो बताइए कैसे गुना होगा? 3 से गुना करेंगे, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1, 3 और 3 6। अब साथियों उतारेंगे 24, बोलिए कैसे कटाया जाए? तो इसको कटाया जाएगा किससे? 2 से कटाया जाएगा साथियों, 2 से कटाया जाएगा तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12, कैंसिल हो गया साथियों। ठीक है, तो ये रहा वर्गमूल। ठीक है, ये सिंपल सा वर्गमूल था। अब साथियों आपको डेसिमल का वर्गमूल बताएंगे, या पहले इसी में डेसिमल का बता लेते हैं, उसके बाद से जो होता है आगे इसको बढ़ाएंगे। जैसे कहेगा क्या, जैसे कहेगा कि दशमलव के, क्वेश्चन देखिएगा, दशमलव के 2 स्थान तक वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकाले। साथियों आपको देखना है कि दशमलव के 2 स्थान तक वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको ये बता देते हैं कि दशमलव के 2 स्थान तक वर्गमूल कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे आपसे कहा दे कि √2 का वर्गमूल निकालिए। देखिए बच्चों, वर्गमूल सभी को जानना बेहद जरूरी है, एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही। अगर कोई छोटा भाई आपसे क्वेश्चन लेकर आ जाए आपसे पूछने के लिए, वर्गमूल नहीं आएगा तो बड़ा शिकायत होने वाला है। इसलिए जितना भी आपको हम मेथड बता रहे हैं ध्यान से पढ़िए और इसको एकदम फेयर करते चले जाइएगा। जिसको भी पॉलिटेक्निक निकालना है इस बार, जितने भी पढ़ाया जाएगा उसका फेयर कीजिए। हम इसका क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट भी जो होता है आपको हम टेलीग्राम पे दे देते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए √2 का वर्गमूल निकालना है, तो √2 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए साथियों, √2 का वर्गमूल निकालने से पहले इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, आपको आसानी से समझ लेंगे। देखिए किसी भी अंत के सामने, किसी भी संख्या के पीछे जो होता है दशमलव छुपा होता है, और यहाँ पे आप असंख्य जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, तो बैठा दिए। अब हल करिए। देखिए दशमलव के पहले वाले को पीछे से जोड़ा लगाते हैं और दशमलव के बाद वाले को आगे से जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो पहले 2 को हल कीजिए। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1, 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए दशमलव का मतलब कुछ होता नहीं है, तो दशमलव को हमने लिख दिया। अब उसके बाद डबल अंक उतारेंगे तो ये डबल अंक हो गया। ठीक है, अब बताइए कितना मर्त में जाएगा जी, कितना टाइम्स में जाएगा? तो 4 मर्त में। ठीक है, 4 मर्त में जाएगा, तो 4 चौका 16 के 6 और 4 दूना 8 है 1 9, तो कटाएंगे 90 में से 96 गया तो 4 बचेगा साथियों। दशमलव के 2 अंक तक निकालना है, 4 और 4 8, आइए 2, फिर डबल अंक उतारेंगे, 2 मर्त में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 मर्त में लेकर जाएंगे, गुणा करेंगे साथियों। 1 एकम 1, 8 एकम 8, 2 एकम 2। तो देखिए तो 10 में से हारसी लेंगे तो 10 में हारसी लेंगे इसमें तो 10 हो जाएगा। 10 में से गया तो 9, हारसी इसमें से भी इसमें लिए होंगे तो ये 9 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी ये बच गया। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, √2 का वर्गमूल निकालना था, तो √2 का वर्गमूल हो गया 1.41, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना था। अगर आपको आगे भी निकालना है तो आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं साथियों, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे 1-2 और क्वेश्चन बनाते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 12 का वर्गमूल निकालें, तो 12 लिख दीजिएगा, अब 12 के बाद दशमलव दीजिएगा। जो आपको मन करे आपको 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब 12 ही होता है। मन करे तो 2 को 0, मन करे तो 4 को 0। पर एक बात याद रखिएगा, दशमलव के पहले 10 लिखिए, चलिए देखिएगा साथियों, जैसे कि 12 का निकालना था तो आपने लिख दिया 12, अब 12 के बाद दशमलव कुछ भी नहीं रहता तो दशमलव होता है। कहीं जितना भी 0 लिखना लिख सकते हैं, मन कर तो 4 0, मन कर तो 5 0। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, समझिएगा। देखिए 10, देखिए इसमें 2 का टर्म है, जैसे यहाँ पे 12 दशमलव समथिंग लिखे हैं,
तो एक है दशमलव के पहले और एक है दशमलव के बाद। तो जोड़ा हमेशा दशमलव के पहले जो होता है ना पीछे से लगाया जाता है, तो इनमें 2 अंक है 12, और दशमलव के बाद जो होता है जोड़ा आगे से लगाया जाता है भाई। पहले इसको कटाइए, 3 से कटाइए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 3 हुआ और ये कैंसिल हो जाएगा जी, कट जाएगा, और ये 3 3 6 इधर जोड़ा जाता है, मतलब गुना करके तो लिख दिए हैं लेकिन अंत में इसको जोड़ना रहता है। अब दशमलव का दशमलव लिख दिए और डबल अंक उतारेंगे तो 300 हो गया। अब बोलिए बच्चों कैसे कटाए, तो 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 4 रखते हैं 4 मत में जाएगा, तो 4 चौका 16 के 6, 6 चौका 24 आए 25, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 2 गया कैंसिल हो जाएगा, फिर डबल जीरो बैठाएंगे। आपको घटाव आता होगा इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। 4 4 8 और ये 6, बताइए कौन में जाएगा, तो ये 6 मर्क में जाएगा, ठीक है 6, ठीक है 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा, 6 से करिए तो 6 6 36 के 6, 8 6 48 और 3 48 49 50 51 के 1 1, 6 6 36 और 5 36 5 41। आप इसको हल कर लीजिएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 10 9 में से गया 8, 3 में से गया 2 और 1 कैंसिल, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है। और देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा दशमलव दिया रहेगा, कहेगा वर्गमूल निकालिए, जैसे यहाँ पे दे दे कि 0.1 का वर्गमूल निकालिए। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जी, बहुत लोग इसको बनाने में गलती करता है, 0.1 के वर्गमूल निकालने में। आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है भाई मेरे। बहुत लोग का आंसर होता है 0.01, 0.001, ये सब गलती है, ठीक है। निकालेंगे कैसे उसको देखना है। ये रहा 0.1, 0.1 आपको बताए थे कि दशमलव के बाद कुछ कितना भी जीरो मन करे बैठा सकते हैं। देखिए दशमलव के पहले कुछ नहीं है, दशमलव के कुछ नहीं है तो उसको उतार दीजिए, तो 0 है दशमलव है तो उतार दिए, खत्म हो गया। अब यहाँ से पीछे से जोड़ा लगाइए, तो 10 है तो 10 को 10 लिखिए, कितना मर्क में जाएगा जी 3 मर्क में जाएगा, ठीक है 3 त्रिका 9, ठीक है 10 में से 9 गया 1 और कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6, फिर डबल जीरो, इस डबल जीरो को उतारेंगे। अब 6 है तो 1 रख देंगे, 61 हो जाएगा, 1 एकम 1 और 6 एकम 6, कटाएंगे तो 9 और 3 आएगा, यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, तो 0.1 का वर्गमूल आएगा मेरे दोस्त 0.31। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, समझिए कि बाबू 100 लोगों में से ना 50 लोगों को गलती करना, जिनको आता है उनको आता है, लेकिन जितने लोग ध्यान नहीं देते हैं गलती यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको इस बार पॉलिटेक्निक निकाल ही लेना है मेरे यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी, और क्वेश्चन देखते हैं। एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन 0.4, इसको भी लोग बनाने में गलती करता है, 0.2 बता देता है। आप किसी से पूछिएगा ना कि 4 का बताओ, तो बिना निकाले जल्दीबाजी में बता देगा 0.2, जो कि क्या है गलत है, या फिर आप कहोगे गलत है तो कर देगा 0.02, ऐसे करेगा, बुझावल बुझाएगा। तो आपको बुझावल नहीं बुझाना है, आपको आना चाहिए बनाना, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है मेरे लाल। तो चलिए प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, 0.4 का वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है। तो 0.4 का वर्गमूल कैसे होगा, तो 0.4 लिखेंगे और इसके बाद बहुत सारा जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। जितना आप में शक्ति है उतना लिख सकते हैं, लेकिन शक्ति ज्यादा नहीं दिखाना है, दशमलव के 2 ही स्थान तक निकालना है। देखिए दशमलव के पहले कुछ नहीं है, तो दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो दशमलव को लिख दीजिए, ठीक है। अब बाबू मेरे अब जोड़ा बनाइए इधर से, तो 40 का 40 लिखिए, 40 का 40 लिखिए और 6 मर्क में ले जाइए, ठीक है 6 मर्क में, 6 6 के 36, तो 10 में से 6 गया 4 और ये कैंसिल, 6 6 12, फिर डबल अंक उतारेंगे और कमर्थ में जाएगा भाई मेरे 3 मर्क में ले चलेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 हो गया 3 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो भाई मेरे इसका आंसर आएगा 0.69। तो आपको प्रैक्टिस के लिए 0.9 का दे देते हैं, खूब गलती होता है, ठीक है। देखिए 0.1 यहाँ पर देख लीजिएगा, 0. चलिए इसको कर लीजिएगा, इसको सबको मिलाते हैं, 0.1, 0.2,
0.1, 0.4 और 0.9। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या इसका वर्गमूल आप लोग निकालना जानते थे या नहीं जानते थे। अगर जानते होंगे तो ईमानदारी से हाँ बोलना है, और नहीं जानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जितने भी आपके दोस्त पॉलिटेक्निक करने वाले हैं सभी से बोल देना है कि बस एजुकेशन वायर पे आ जाना है, इस पे कोई आपको पैड बैच नहीं चलाया जाएगा, ठीक। बस आपको अपना आप लोग अपना सपोर्ट इस पे बनाए रखिएगा, सपोर्ट करिए इस चैनल को, ताकि ये चैनल जो होता है आपके आपके कंटेंट बनाने में जो होता है एकदम उसको एनर्जी मिलता रहे। आप जितना ही जो होता है कमेंट करिएगा उतना ही हमको एनर्जी मिलेगा, और आपका वीडियो जो होता है सारे केमिस्ट्री हमने शुरू कर दिया है, मैथ आज शुरू हो गया, और फिजिक्स कल से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। मेजरमेंट हम लोग शुरू करेंगे। देखिए आपके सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें तो 40 सब में पढ़ना है लगभग, मान के चलिए लगभग बोल रहे हैं। अब पिछले क्लास में जब सिलेबस के बारे में बता रहे थे तो किसी कोई बच्चा कमेंट किया था कि सर झारखंड में जो होता है 50 होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। भाई मेरे आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दिए, उसमें चर्चा बिहार बोर्ड की हो रही थी, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि उसमें मिसमैच हुआ है तो हमारी तरफ सॉरी है। आप लोग झारखंड में निगेटिव मार्किंग होती है, यूपी में भी होती है, बिहार में नहीं होती है। बिहार की बात कर लेते हैं, ठीक है। और बिहार में क्वेश्चन 90 पूछा जाता है, बाकी में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है भाई मेरे। उतना ध्यान नहीं देना, कंटेंट पे आपको ध्यान देना, ठीक है। तो आइए कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं भाई मेरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला थ्योरी देखते हैं। अब इसमें आपको ट्रिक देखना है, हॉट ट्रिक। अब आपसे क्या करेगा साथियों कि आप आपसे एक से बढ़कर एक जो होता है ना क्वेश्चन देगा। देखिए आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे ना वर्गमूल निकालने में नहीं पूछेगा, उसका एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे दे दे x बराबर 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, ठीक है, 12 डॉट 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 अनंत तक दे दे, और रूट यहाँ लगा दे, रूट यहाँ लगा दे, रूट और सबका रूट कहे इसका हल करिए। दो तरीका है साथियों, मजेदार क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका है इसका कि आप जो है जो भी संख्या दिया रहेगा, 12 दिया है, 12 का फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12। अब इसमें देख लेना है कि अंदर प्लस, अगर प्लस दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू को लिख देना है। तो बताओ जब इसको खंड किए तो 4 कहीं बार आया तो मैक्सिमम गुणा, इसका आंसर हो जाएगा 4। आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस दिया रहा था, प्लस है तो 4 कहीं 12, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पूरा हल करके भी बता देते हैं, ऐसा नहीं कि तुक्का मारिए आप। ये ट्रिक का टॉपिक है, इसीलिए ट्रिक आपको बताया जा रहा है कि जो संख्या दिया रहेगा उसका फैक्टर करोगे, दो बड़ी फैक्टर, जो सबसे बड़ा होगा वो आपका आंसर होगा, और जो सबसे छोटा होगा छोटा के लिए आंसर होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर माइनस दिया रहा था साथियों, अगर x बराबर दिया रहा था 12 माइनस 12 माइनस 12, ठीक है, और डॉट डॉट अनंत, अनंत देना चाहिए, अनंत खोजिएगा, अगर नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिया रहेगा तो इसको 12 है ना, तो 12 को खंड करेंगे 12, और क्वेश्चन में चूंकि माइनस दिया है तो इसके आंसर मिनिमम वाला हो जाता है, मिनिमम वैल्यू हो जाता है। कोई बच्चा कहता है कि सर इसको लॉन्ग से बनाइए, कहीं अगर हम लोग मिस कर गए तो कैसे बनाएंगे? तो तरीका आइए बताते हैं लॉन्ग का। चलिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं, x बराबर 12 प्लस 12 प्लस प्लस वाला ले लेते हैं, और आपको हम बना देते हैं, ठीक है, अनंत तक गया हुआ है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x, जो संख्या एक दिया रहता है एक को पहले लिख देते हैं, 12 का 12, 12 का 12। और देखिए ध्यान रखिएगा इसमें असंख्य रूट 12 है, तो हमने एक रूट 12 को लिख दिया। अब क्या इस पूरे असंख्य को हम, ये असंख्य को लिख दिया है, और रूट था तो रूट हमने चढ़ा दिया। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x का स्क्वायर और ये 12 प्लस x
रूट अंडर इसका भी स्क्वायर। तो x का x स्क्वायर और ये 12 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 12 प्लस x। अब लाइए सभी उधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। खंड करेंगे तो 4 3 12 होगा, 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और ये होगा x प्लस 3। ये आपको आता है गुणनखंड। अब आप कंपेयर करेंगे तो x माइनस 4 ये भी 0 के बराबर है, तो बराबर 0। x का मान कितना होगा 4 और दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x मान हो जाएगा -3। -3 अमान्य हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वाला पार्ट है, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग अगला इसका अति देखते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 1 था। ठीक है, हॉट ट्रिक है जी, क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है, एकदम इसको ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन एक और ट्रिक देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि देखिए ये तो प्लस में दिया था, अगर मान प्लस में दिया था, अगर मान लेते हैं गुणा में दे दे तब क्या होगा। जैसे कि दे दे आपको x x x x x 1 2 3 4 और ये 5। कह दे कि x का वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसका ट्रिक कहता है x, माने ये अंदर x है तो x, ठीक है, इस x को लिख रहे हैं, ठीक, x। उसके बाद होता है 2 के पावर n बटा 2n। यही होता है इसका ट्रिक। तो अगर समझ में नहीं आया सर बताइए अच्छे से, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रूट 7 7 7 7 7 7, ठीक है, कहेगा कि हल करें, इसको हल करना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो यहाँ पे x का वैल्यू अंदर वाला x कितना है, 7 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ट्रिक हम लगाएंगे। तो ट्रिक होगा, देखो x का वैल्यू 7 है तो 7, ठीक है। कितना कितना बार पूछा है, n का मान कितना है, देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6। n का मान कितना है जी 6, तो बस फार्मूला ये लगा दो। तो फार्मूला कैसे बनेगा, देखो तो x का मान 7, तो 7 ये 2 के पावर 6 माइनस 1 बटा 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, तो क्या हो जाएगा 7 2 के पावर 6 को हम लोग क्या कहेंगे, तो 2 दूनी 4 8 16 32 64 होता है। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1 बटा 64, 2 के पावर 6 को 64 कहेंगे, तो 7 के पावर कितना होगा जी 63 बटा 64। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक रहा जी, इसी तरीके से आपको आंसर करना रहता है। ठीक है, तो ये सब कर लीजिएगा, थ्योरी कंप्लीट करिएगा। अब आगे क्या है, चलो जी बढ़ो बढ़ो बढ़ो। तो आगे आपको पढ़ना है। अब इसके बाद घनमूल एक और स्लाइड है, निकल नहीं रहा, तो चलिए अब इसके बाद आपको घनमूल पढ़ना है। घनमूल यहीं पे बता ही देते हैं। चलिए तो ये पहले तो ये आप देख लिए। चलिए अब यहीं पे हम आपको घनमूल बता देते हैं, अगला स्लाइड है, स्लाइड का काम हम यहीं पे कर देते हैं। देखिए घनमूल साथियों, अब आपको हम बताएंगे घनमूल के बारे में। तो घनमूल देखेंगे, क्यूब रूट यहीं पे बता देते हैं, क्यूब रूट। स्लाइड आगे बढ़ नहीं रहा, इसको कहते हैं घनमूल। घनमूल में क्या होता है साथियों, सिंबल देखेंगे इसका, तो सिंबल होता है रूट जैसा बना रहता है, लेकिन अंदर होता है 3। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या का वर्गमूल घनमूल निकालना है, ठीक है, तो हम संख्या को निकालना घनमूल से, तो x और जो भी यहाँ पर आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, घनमूल निकालने का तरीका क्या है, जैसे आपको कहा दे कि 8 का घनमूल निकालिए, तो 8 को आप फैक्टर करिएगा। ठीक है, फैक्टर मेथड से ही बनाया जाता है तो अच्छा रहता है। 4 और ये 2 दूना 4, यानी हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 के बदले 1 निकाला जाता है तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये रहा आपका घनमूल।
घनमूल से ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसलिए उसको जानना भी बेहद जरूरी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये पूरे इस वीडियो के साथ ही, इस थ्योरी के साथ ही पूरे आपका ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का थ्योरी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। साथियों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही लोग बना पाएंगे जिनका बेसिक एकदम क्लियर हो। बेसिक बोले तो थ्योरी क्लियर होगा, ठीक है। तो थ्योरी को अच्छे से देखिए और कॉपी में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।